20 साल तो है ही नहीं, पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी तब ही विश्व युद्ध छिड़ेगा। जो बड़े के बड़ा विश्व युद्ध गाया गया है, महाभारी महाभारत विश्व युद्ध, वो तब ही होगा जब तुम्हारी संपूर्ण राजधानी स्थापन हो जाएगी। जिस राजधानी में मेरी जो फर्स्ट क्लास माला है, माला रूपी संगठन, तुम ब्राह्मणों का संगठन, 108 श्रेष्ठ ब्राह्मणों का संगठन, जो राजयोग सीख करके जन्म जन्मांतर षष्ठी रूपी रंगमंच पर राजा बनेंगे, उन आत्माओं का माला रूपी संगठन अब जल्दी तैयार होने वाला है। जो बाप ने बोला है ब्रह्म महावाक्यों में, मुरली में ही बोल दिया, याद है क्या बोला? बाप जब आते हैं सुप्रीम सोल बाप जब प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं, जिसका यादगार महाशिवरात्रि गाया हुआ है, इस महान घोर अज्ञान के अंधकार की रात्रि में जब बाप आते हैं तो धक से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देते हैं। क्या कहा? ये मनुष्य आत्माओं की शक्ति नहीं है। मनुष्य आत्माओं में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा, जिसका प्रत्यक्षता वर्ष सन 76 में मनाया गया, वो आत्मा में भी इतनी शक्ति नहीं है कि प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने के साथ धक से राजधानी स्थापन कर दे। ये कौन सी आत्मा में इतनी शक्ति है? जिसके यादगार शिव रात्रि नहीं, महाशिवरात्रि मनाई जाती है। जो प्रत्यक्षता रूपी जन्म मुझे एक आत्मा की यादगार नहीं है, बाप और बच्चे दोनों का इकट्ठा जन्म है। कौन से बाप और कौन से बच्चे का इकट्ठा प्रत्यक्षता रूपी जन्म है? कौन कौन सी आत्माओं की बात है? राम बाप कृष्ण बच्चे है। राम बाप कृष्ण बच्चे और कृष्ण बच्चा। कौन सा कृष्ण बच्चा है? संगम युगी कृष्ण बच्चा। सतयुग का कृष्ण बच्चा नहीं।
जो सतयुग का कृष्ण बच्चा है उसका संगम युग में वास्तविक नाम क्या होता है? दादा लेखराज ब्रह्मा। उस आत्मा की शास्त्रों में कोई हिस्ट्री नहीं है। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री शास्त्रों में है क्या? कि शास्त्रों में सारी हिस्ट्री, सारी बातें संगम युग की हैं। लेकिन शास्त्र लिखने वाले देह अभिमानी मनुष्य इस बात को नहीं जानते। इसलिए उन्होंने सतयुग के कृष्ण को ही समझ लिया, जो कहते हैं हे कृष्ण नारायण वासुदेव। फिर वासुदेव के रूप में द्वापर युग में डाल दिया। देहंकारी मनुष्य गुरुओं को ये आदि नहीं रहता कि भगवान द्वापर के अंत में आकर के क्या पापी कलयुग की स्थापना करके जाएगा। भगवान आकर स्वर्ग बनाता है दुनिया को, नर को नारायण जैसा देवता बनाता है, या पापी कलयुग का फाउंडेशन डालता है। तो देखो जो बात बोली कि जो वेद का वर्षा है, विश्व की बात सही, वो तो इन देवी देवताओं को ही मिला हुआ है। लक्ष्मी नारायण के चित्त की तरफ इशारा कर किया। इसलिए सामने ये त्रिमूर्ति एवं ऑब्जेक्ट रखी जाती है। किसके सामने है? हाँ जी, जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है उससे भी ऊपर की स्टेज क्या है? शिव की त्रिमूर्ति स्टेज। एक की तीन मूर्ति की स्टेज या अनेक आत्माओं की त्रिमूर्ति स्टेज? एक की त्रिमूर्ति स्टेज। वो एक तीन मूर्तियों के रूप में अव्वल नंबर में पार्टधारी है। जैसे हर मनुष्य आत्मा अपने लिए अपनी आत्मा के अंदर दिव्य गुणों की स्थापना करने वाला ब्रह्म है, और दुर्गुणों का नाश करने वाली आत्मा है। और जो सद्गुण रह जाते हैं स्थापना में, उनकी पालना विष्णु रूप बनकर करती है। जब आत्मा में विषय विकार का नाम मात्र नहीं रह जाता, अर्थात हर आत्मा त्रिमूर्ति का कार्य करती है। स्थापना, पालना और विनाश, तीन मूर्तियों का संघात रूप, सार रूप अक्षर एक कौन सा है? जिस अक्षर में तीनों मूर्तियों का अर्थ आ जाता है। ओम, आ उ मा। आ माने ब्रह्मा,
ऊ माने विष्णु, मां माने महा, महेश, महान ईश्वर, महाईश, अर्थात संसार का बड़े से बड़ा शासन करता। इस बात में विनाश के कार्य में दुनिया का बड़े से बड़ा कोई भी ग्रेट कहा जाने वाला धर्मपिता पुरानी परंपराओं का विनाश नहीं कर सका, पुराने राज्य का विनाश नहीं कर सका, पुरानी भाषा का, पुराने कुल का, पुराने मतों का विनाश नहीं कर सका, पुरानेपन का नाश कर ही नहीं सका। तो भला बताओ, जिस घड़े में सर्प का विष पड़ा हुआ हो, उसमें ढेर का ढेर दूध भी अब उड़ेल दिया जाए तो क्या बन जाएगा? है विष ही बन जाएगा। इसलिए इस विषय विकार रूपी जो हालाहल है, बड़े से बड़ा विष, जब तक इसको समाप्त करने वाली आत्मा इस समाप्त करने की जिम्मेवारी नहीं लेती, तब तक इस दुनिया में विकारों का नाश नहीं हो सकता। विषय वैतरणी ऐसे ही बहती रहेगी। ये विषय सागर रूपी संसार खत्म ही नहीं होगा। तो भारतीय शास्त्रों में एक ही ऐसा शख्स गाया हुआ है जिसके लिए गायने कि सागर मंथन हुआ, उस सागर मंथन में से क्या निकला? पहले पहले है हालाहल विष निकला। ये विष क्या होता है? विष होता है पराई स्त्री और परपुरुष का संयोग करना, भोग करना, उसको विष कहा जाता है। इस विषय विकार रूपी विष को संपूर्ण रूप से पी जाना और योगाग्नि में भस्म कर देना, ये सामान्य मनुष्य आत्माओं का काम नहीं है। भारतीय शास्त्रों में किसके लिए गाया हुआ है? कौन वो शख्सियत है, एक ही पर्सनालिटी, एक ही व्यक्तित्व है जिसने सागर मंथन में से निकले हुए उस विष को सारा ही पी लिया। ये संसार सागर को निर्विष बना दिया। ये कार्य साधारण कार्य नहीं है। ऐसे तो जितने भी धर्म पिताएं आए सभी ने धर्म के धक्के खाए हैं।
लेकिन ये विषय विकार का नाश करने वाला और श्रेष्ठ धारणा रूपी धर्म की स्थापना करने वाला, जिसके नाम पर सत्य सनातन धर्म का नाम पड़ता है, देवी देवता सनातन धर्म, वो कार्य करने वाला व्यक्तित्व तीनों ही सर्वोपरि त्रिमूर्ति का कार्य करने वाला, तीनों मूर्तियों का बीज एक ही शख्स है, एक ही व्यक्तित्व है, जिसका नाम, जिसकी यादगार भारत में शिव मंदिरों के रूप में देखी जा सकती है, शिवलिंग के रूप में सबसे जास्ती पूजनीय रहा है। पूजा पवित्र की होती है या अपवित्र की होती है? पवित्र की पूजा होती है। ये देह 5 तत्वों का पुतला जो विनाशी है, महाविनाश में विनाश को प्राप्त हो जाएंगे जो शरीर, वो 5 तत्वों के पुतले सब झूठे हैं। एक ही पुतला है 5 तत्वों का, जिसे शिवलिंग कहा गया है, अव्यक्त मूर्ति कहा गया है। मूर्त माने साकार, अमूर्त माने निराकार। मूर्त माने जिसकी मूर्ति बनाई है, परंतु वो अव्यक्त मूर्ति है जिसमें कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों का कार्य वास्तविक रूप में ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो वो कर्ता है ही नहीं। क्या बन जाता है? कर्ता बन जाता है या बाप समान अकर्ता बन जाता है? अकर्ता बन जाता है। जैसे बाप अभोक्ता है, वैसे वो मूर्ति भी अभोक्ता बन जाती है।